हो गया। चलो हेडिंग डालो समानुपात, प्रोपोर्शन। डाल लिए? इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक बेसिक और देख लेते हैं इस चीज को वापस से। समानुपात, और समानुपात का चिन्ह कैसे होता है? ऐसे। कोई दिक्कत है क्या? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रपोर्शन, नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा। क्या करेंगे अब इसमें? कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो समानुपात वाला जब भी कभी आता है तो उसमें होता है 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर जैसे हम लोग मान लिए A, B, C, D। समानुपात जो होता है वो बीच में होता है, और आजू बाजू जो होता है वो कौन सा होता है? अनुपात। अगर कोई ऐसे दिया है तो इसको लिखने का दूसरा तरीका, अब क्या है, हम लोग समानुपात अनुपात को हल नहीं करते, उसको गुना भाग में परिवर्तन करके हल करेंगे, ठीक है। तो जो अनुपात है वो भाग बन जाता है और समानुपात है वो बराबर बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये अनुपात है वो क्या बन जाएगा? भाग। पहले क्या दिया था? A, और दूसरा क्या दिया था? B। कोई दिक्कत? ये समानुपात है वो क्या बन जाएगा? बराबर। और इसके लिए फिर से ये भाग, ऊपर में C, नीचे में D। कोई दिक्कत है क्या? तो ये होता है हमारा समानुपात। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब तुमको प्रश्न में कुछ कुछ ऐसे पूछेगा, तृतीय अनुपात निकालो, चतुर्थ अनुपात निकालो, मध्य अनुपात निकालो, ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। 3 प्रश्न लिखता हूं, 3 ही प्रश्न आएगा इससे। पहला प्रश्न 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती। 7, 3, 21 का चतुर्थानुपाती। ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। 6, 54 का मध्यानुपाती। 6 और 54 का क्या? मध्यानुपाती। और एक तीसरा प्रश्न पूछेगा, ये बोलेंगे 8xy 4x² y का तृतीय अनुपाती। ये 3 प्रश्न हैं, और तीनों प्रश्नों में से कोई भी एक अगर आएगा तो इन्हीं तीनों में से आएगा, ठीक है। पहले प्रश्न में क्या पूछा है? चतुर्थानुपाती। दूसरे में क्या पूछा है? मध्यानुपाती। और तीसरे में क्या पूछा है? तृतीय अनुपाती। अब निकालना क्या है तुमको? अनुपात निकालना है। कौन से नंबर का अनुपात निकालना है? पहले वाले में कौन से नंबर का अनुपात निकालना है? चतुर्थ। तो जिसको निकालना है उसको सबसे पहले माना मान लोगे। चतुर्थ में क्या है माना मानोगे? x माना मानोगे। तो इसको लिख कैसे सकते हैं हम लोग? 7, 3, 21 है। चौथे नंबर में किसको रखना है? x को रखना है, तो ये x रख दिए। और जब भी 4 नंबर होता है तो अनुपात समानुपात लिखने का तरीका क्या रहता है हमारा? अनुपात समानुपात अनुपात। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको तिर्यक गुना करके हल करने आ जाएगा। तिर्यक गुना से पहले इसको लिखना पड़ता है। भाग और गुणम परिवर्तन करेंगे ना, तो इसको क्या लिखूंगा? 7/3। समानुपात मतलब बराबर, इसको क्या लिखूंगा? 21/x। आप क्या करेंगे? वज्र गुना करेंगे। तो वज्र गुना में ये x नीचे में इधर आके ऊपर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा। तो बोलो x इधर आएगा, क्या हो जाएगा? 7x बराबर 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुना करने में हड़बड़ी मत करो, नहीं भी करोगे गुना तो चलेगा। अभी x के साथ 7 गुना में भाग में किस में है? उधर जा क्या हो जाएगा? भाग। ये उधर जा क्या हो जाने वाला है? 7 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो भाग कर देते हैं। चलो भैया बताओ, x बराबर क्या हो जाएगा? ये 21 गुना 3 अपने जगह है, ये 7 इधर आ क्या हो जाएगा? नीचे में ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? पहाड़ा पढ़ने आता है? पढ़ो। 7 के पहाड़ में कौन कटेगा? तो x का मान क्या आया? 9। कोई दिक्कत है इसमें? 3 तिया 9। ये हमारा कौन सा अनुपात आ गया?
चतुर्थानुपात। प्रश्न में चतुर्था बोला था, चतुर्थानुपात आ गया। चतुर्थानुपात क्या है बेटा? x है, और x का मान ये देखो आ गया। सरल था, एकदम सरल था ना। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। क्या प्रश्न था? ये था। ठीक है, इसको एक जगह सेव करके रख दिए रहता है। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा प्रश्न क्या बोलते हैं? बोलो, दूसरा प्रश्न के बारे में बताओ तुम। 654 का मध्य में। तो अब ये जो लिखे हैं, ये x लिखे हैं, वो कहाँ होना चाहिए? मध्य में होना चाहिए x। माना मान लेंगे, माना मध्य में क्या है? x है। इसमें कोई दिक्कत है माना मानने में? नहीं है। तो अब माना अगर मान लिए बीच में x है तो लिख भी दो। तो लिखोगे क्या होगा? पहले क्या है? 6 है, फिर क्या है? 54 है। मध्य में क्या लिखना है? x। अब तुमको यहाँ काउंट करना है बेटा, कितना ठो नंबर है? कितना ठो नंबर है इसमें? 3। 4 ठो होता है तो समानुपात लिख सकते हैं। मैं शुरू में बताया था, देखो 4 होगा तब समानुपात लिखेंगे। यहाँ कितना ठो हुआ? तो 3 ठो हम समानुपात लिख सकते हैं क्या? तो क्या लिखेंगे यहाँ? अनुपात लिखेंगे। अभी क्या लिखेंगे इसमें? अनुपात लिखेंगे। लेकिन जब तक समानुपात नहीं बनेगा तब तक हल तो होगा नहीं। तो अगर 3 नंबर का अनुपात दिया है, उसको समानुपात बनाना है, तो मध्य वाले पद को दोबारा लिखा जाता है। तो कैसे लिखोगे अब इसको? 6x 54। कोई दिक्कत है क्या? अब कितना संख्या हो गया? 4। अब 4 में तुम अनुपात समानुपात कहाँ लगाओगे? यहाँ क्या लगेगा? अनुपात। यहाँ क्या लगेगा? यहाँ क्या लगेगा? कोई दिक्कत है क्या? अब इसको कैसे हल करोगे बताओ? अब तो हल करना सरल है ना। हाँ, क्या हो जाएगा? 6/x बराबर x बटे, तिर्यक गुना करने आता है, 54 इधर आ जाएगा तो 6 गुना 54 बराबर x गुना x। ये अगर वर्ग में है तो ये भी वर्ग में होना चाहिए। तो कभी भी इसको गुना मत करना बेटा, तोड़ना। जो बड़ा नंबर होगा उसको तोड़ना। तो 54 को ऐसे 6 के पहाड़ में 54 जाता है क्या? 6 के पहाड़ में 54 जाते हैं। देखो एक तो 6 है, इसीलिए मैं 6 का पहाड़ा पूछा। तो 6 के पहाड़ में 54 जाते हैं क्या? कितना बार में जाते हैं? कितना बार में जाता है 54 6 के पहाड़ा में? 6 निया 54, 9 बार में जाता है ना। अब उस 9 को और क्या लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ ना। अब देखो ये 6 का वर्ग और 3 का वर्ग है कि नहीं है? तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 6 और 3 को एक एक बार लिखा और उनका पूरे का वर्ग। और इधर क्या है? ये कट्टा वर्ग वर्ग, तो x का मान क्या आया? 6 सरल था। नहीं, क्या था इसमें? प्रश्न में जो बोला है वही तुमको लेके बनाना है। मध्य में पूछ रहे तो तुम मध्य में लिखो। तीसरे नंबर में पूछेगा तीसरे में। अभी चलो तीसरा नंबर वाला बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या? सॉल्यूशन नंबर दूसरा। इसका प्रश्न क्या था? ये था। इसको हटाओ। प्रश्न क्रमांक दूसरा को ये किए कॉपी और यहाँ किए पेस्ट, और इसको पूरा हम ले जाते हैं। कहाँ ले जाएंगे? हमारे सॉल्यूशन के बगल में। ये आ गया 2 ठो। ठीक है, तीसरा देखो, ध्यान से देखना फिर से। चलो, अब इसमें क्या बोला है? कौन से नंबर पे माना मानना है? तीसरे नंबर। ये देखो तीसरा अनुपात निकालना है, तो तीसरे नंबर में निकालना है। तीसरे नंबर को क्या मान लो? x। तो पहले से नाम दिया है बेटा, देखो तो x लिख सकते हैं क्या? जो नाम पहले से दिया है वो नाम हम नहीं ले सकते, नहीं तो नहीं बनेगा। k ले लो, p ले लो, r ले लो, लेकिन ये x y मत लेना। तो क्या लें? k। तो ये k ले लिए। कोई दिक्कत है क्या? अब लिखेंगे कैसे? पहले नंबर पे कौन? पहले दूसरे तीसरे नंबर पे k लिखेंगे। 8xy 4x² y और k। कोई दिक्कत है क्या? तीसरे नंबर पे लिखो, हम भी लिख दिए। कितना ठो संख्या है? तो 3 ठो संख्या, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा?
जब तक 4 ठो नहीं आएगा तब तक होता है क्या, नहीं होता है। तो 4 ठो बनाने के लिए क्या करेंगे, बीच की संख्या को 2 बार लिखते हैं। तो बोलो क्या हो जाएगा, 4x² y 4x² y के होगा। अब इसमें कहाँ अनुपात समानुपात लगाएंगे, ये लगा अनुपात, ये लगा समानुपात, ये लगा अनुपात। फिर से हमारा पुराना तरीका क्या करेंगे, तिर्यक गुना नहीं बटे के रूप में लिखेंगे। तो 8xy बटे क्या हो जाएगा, इसको बराबर लिख सकते हैं बटे में के। कट फिट करना है कर सकते हो, या एक साथ भी करोगे तब भी, तुम्हारी मर्जी। अभी देखो किसका मान निकालना है हमको, के का मान निकालना है। तो के ऊपर में होना चाहिए, अभी के कहाँ दिखाई दे रहे हैं, नीचे में। तो के को कहाँ ले जाऊं, यहाँ ले जाता हूं। तो 8xy कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर। ये नीचे में, ये इसके साथ ऊपर चला जाएगा। देखो सब जो काम हुआ है उसको देखो, के यहाँ आ गया, ये के लिख दिया। ये कहीं गया है क्या, ये कहीं नहीं गया है। तो इसको लिखो 4x² y। ये कहाँ गया, ये नीचे में 4x² y है, वो ऊपर चला गया, तो गुणम लिखो 4x² y। और ये कहाँ जाएगा, 8xy कहाँ जाएगा, नीचे। सबको लिख चुके हैं, कुछ छूटा तो नहीं ना, देख लेना भैया। चलो पारा पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूजा 8, 2 एकम 2, 2 दुआ 4। एक x के साथ कटा, एक y के साथ कटा। तो बचा क्या, के लिए नंबर में कुछ बचा है क्या, संख्या में 2। x कितनी बार है, यहाँ 1 बार और यहाँ 2 बार, टोटल कितनी बार हो गया, y कितनी बार है, 1 बार। तो हमारा k का मान क्या आ गया, यही हमारा कौन सा अनुपात है, तृतीय अनुपात। तो ये हमारा हो गया क्या, कंप्लीट सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है क्या, कितने प्रश्न बना लिए बेटा ऐसे, 3 प्रश्न बन गया ना। और यही तीनों में से कोई भी एक तो पूछ सकता है तुमको, ठीक है। तो पूछेगा बना लोगे, कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये 3 प्रश्न लिखोगे कि नहीं लिखने वाले। चलो अब कुछ प्रश्न लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है, ठीक है, जिसमें से छत्तीसगढ़ बोर्ड में एक बार तो आएगा, ठीक है। कोई ना कोई एक सेट में तुम्हारे लिए ये प्रश्न फंसेगा। तो जो जो सेम टाइप के प्रश्न है उसको पहले लिख लो, फिर बनाएंगे। केवल 2 ही प्रश्न है ना, लिखो। यदि A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो तो सिद्ध करो A² माइनस C² बटे B² माइनस D² बराबर AC बटे BD। ये एक प्रश्न हो गया। एक और सेम टाइप का प्रश्न है, तो सेम टाइप का प्रश्न है तो इसको भी लिख लो। लिखो बाजू में, उसको भी एक पेज छोड़ के अगले पेज में लिख लो। यदि A और C का मध्यानुपाती B हो तो, यदि A और C का मध्यानुपाती B हो तो सिद्ध करें कि A² प्लस B² बटे
ए बी बराबर ए प्लस सी बटे बी। कोई दिक्कत है क्या प्रश्नों में? नहीं है ना? सरल है, समझ आ रहे हैं। प्रूफ करने वाले केवल 2 ही प्रश्न है एक्सरसाइज नंबर 3 के अंदर, ठीक है। एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है और एक एक्सरसाइज का प्रश्न है। तो इसको कैसे हल करेंगे? बड़ा सरल है। जो पहले सिद्ध करना है उसको सिद्ध करेंगे ही। जो शुरुआत में तुमको स्टार्ट करना है वो कहाँ से करोगे? यहाँ से करोगे। तो दिया क्या है बेटा यहाँ? ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ये तुमको क्या दिया है बेटा? दिया है, प्रश्न में दिया है। तो तुम लिख सकते हो क्या दिया है, गिवन दैट लिखोगे। अब इसको तुम क्या लिख सकते हो? बोलो क्या लिख सकते हो? हाँ, ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अब देखो कभी भी सिद्ध करने वाला ऐसा कुछ आ गया तो हमको हल चाहिए, उसके लिए एक मान मानेंगे, क्या? बराबर के। ये माना मान लेंगे। इसको माना मानने से देखो एक बार इसको ढकना, एक बार इसको ढकना। क्या क्या मैं बोल क्या रहा हूं? एक बार देखो, सबसे पहले क्या करोगे तुम? एक बार इसको ढक देना, ये ढके तो a बटे b बराबर के दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो a का मान क्या आएगा बेटा? यहां से a का मान क्या आएगा? b इधर चला जाएगा ना, तो b के दिखेगा ना। a का मान क्या आ जाएगा यहां से? b के दिखेगा। अब एक बार बेटा तुम इसको ढक दो, तो इसको ढकोगे, देखो c बटे d बराबर क्या आ गया है यहाँ? के। तो c का मान क्या आएगा? d के आएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? c बराबर d। कोई दिक्कत है क्या? अब मान रख दो। किसमें मान रखेंगे? जो सिद्ध करने हैं उसमें। तुम चाहो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग हल कर सकते हो, या चाहे तो दोनों में एक साथ मान रख सकते हो, ठीक है। तो एक साथ मान रखें कि अलग अलग रखें? एक साथ। तो चलो इसमें मान रखने पर a व c का मान रखने पर बोलो a का मान क्या है? यहाँ कुछ दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या दिखाई दे रहे हैं? b के। तो मैं a के जगह a को हटा क्या लिखूंगा? उसके जगह b के। लेकिन ये तो वर्ग में है तो इसको कोष्टक में डाल के वर्ग लिखना। फिर ऋण चिन्ह है, मैं भी ऋण लिख दिया। फिर c के जगह क्या है? d के, तो मैं भी लिख दिया d के। वर्ग है तो मैं भी कोष्टक में रख के वर्ग। और बटे में क्या है बेटा? b और d। और b और d का कोई मान नहीं है तो तुम जैसे तैसे b वर्ग ऋण d वर्ग लिखोगे। कोई दिक्कत है क्या? बराबर की जगह बराबर। a का मान क्या है बेटा? यहाँ b के। a का मान क्या है? b के। यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब गुना छुपा रहता है। c का मान क्या है बेटा? यहाँ d के। और बटे में क्या लिखा है? bd लिखा है कि नहीं लिखा है? अब इसमें कुछ कट रहा होगा, कट तुमको अगर दिखाई दे रहे कटा वाला कट रहा होगा ऐसा, तो काट दो। नहीं कटा है तो हल करोगे। इधर देखो या इधर देखो, कुछ कटेगा क्या? इधर कुछ कटेगा, उधर कुछ कटेगा। अभी उधर कुछ नहीं कट रहा है, लेकिन इधर कुछ कुछ कट रहे हैं। तो तुम चाहो तो काट सकते हो। किसको काटेंगे? ये देखो b के साथ b कटा, d के साथ d। जब भी गुणन रहता है बेटा तुम काट सकते हो, लेकिन यहाँ धन ऋण रहता है नहीं काट सकते हो, ठीक है। चलो तो लेफ्ट हैंड साइड को क्या वर्ग दिया है? पूरे का वर्ग। उसको वर्ग को हल करो धीरे से। b के का वर्ग मतलब b वर्ग के वर्ग, ऋण का ऋण, d के का वर्ग मतलब, और बटे में और बराबर में के। इन ऊपर में कुछ कॉमन है क्या बेटा? देखो तो क्या कॉमन है? के स्क्वायर। तो ये के स्क्वायर निकल गया। क्या बचा यहाँ से? बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और नीचे में क्या है? बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। और इधर क्या है? कुछ कटेगा क्या? क्या कटेगा? क्या बचा? उधर क्या बचा? क्या लिखेंगे नीचे में? नहीं। कोई दिक्कत नहीं, सरल था। तुम बस कॉन्सेप्ट के साथ जाते जाओ बेटा। तुमको शुरू बस समझ आना चाहिए कि कहाँ से चालू करोगे। फिर चालू करते ही तुम्हारा ऐसे पेन अपने आप चलेगा, बन जाएगा ना, पक्का।
नहीं बोल रहे कि हाँ बोल रहे हैं, ये क्या है? हाँ, इसको तुम लोग के लिए होमवर्क लिख लो, ठीक है? कर लोगे इसको? लिखो होमवर्क। चलो, अब इसके बाद हमारा तीसरे टाइप का प्रश्न आएगा, ठीक है? ये दो टाइप का हो गया ना। पहले टाइप में तृतीय अनुपाती, पंचमा जो भी अनुपाती पूछ लिया, दूसरा ये सिद्ध कर वाला। अब तीसरा एक फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, लिखो। दो क्वेश्चन बस है और दोनों में से कोई भी आने की चांस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? लिखो पहला प्रश्न, संख्याएं दस, 18, 22, 38, 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में से हर एक संख्या में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपात हो जाए, ये संख्याएं समानुपात हो जाए। हो गया? एक और प्रश्न लिखो, प्रश्न क्रमांक 2, संख्याएं संख्याएं 54, 71, 75, 99, 54, 71, 75, 99 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए? प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि शेषफल समानुपात हो, कि शेषफल समानुपात हो। हो गया क्या? कोई दिक्कत है? प्रश्न को एक बार समझो तो। पहला वाला प्रश्न में क्या करने बोलता है? जोड़ने की घटाने। दूसरे वाले संख्या में क्या बोलते हैं? घटाने। किस में घटाएंगे? हर एक में। तो यहाँ कितना सारा संख्या दिया है? 4। तो चारों में जोड़ेंगे, लेकिन एक ही प्रकार की संख्या को जोड़ेंगे। और ये दूसरा वाला प्रश्न में घटाएंगे, हर एक में घटाएंगे और एक ही प्रकार की संख्या घटाएंगे। तो जो घटाने उसको क्या करेंगे? माना मान लेंगे। तो क्या लिखोगे? किसको बताऊं? मैं एक को बताऊंगा, तुम बताओ मैं किसको बताऊं? फर्स्ट वाला बता दूं? तो लिखो, हल करके लिखो पहला का हल। माना संख्याएं 10, 18, 22, 38 में 10, 18, 12 रुको नहीं 10, 18, 22, 38 में से हर एक में x जोड़ा जाए जिससे संख्याएं समानुपात हो जाए। ठीक है, लिख लिए? इसका मतलब क्या समझ रहे हो बेटा? इसमें चारों में क्या जोड़ेंगे? x जोड़ेंगे। तो देखो मैं लिख रहा हूं, उसको बताना क्या लिखूंगा उसके बाद। 10, 18, 22, 38 हर एक में, प्रत्येक में क्या जोड़ना है? x। प्रश्न में बोले हर एक में जोड़ो, तो हमने माना मान लिया हर एक में जोड़ना है। क्या माना मान लिया है? x जोड़ेंगे। तो x जोड़ेंगे,
तो x जोड़ेंगे और इसमें भी x जोड़ेंगे। जब भी दो संख्या ऐसे दिखे कोष्टक में लिखना सीख जाओ बेटा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? और ये जोड़ने से क्या हो जाता है संख्याएं हमारा समानुपात। तो समानुपात कहाँ लगता है? यहाँ लगता है समानुपात, और बाकी जगह क्या लगता है? अनुपात लगता है। तो लिखो, जो वर्ड लिखे उसके बाद अर्थात, अर्थात, और ये छाप लो। चलो देख लो, जिसको समझ नहीं आया देख ले बेटा, तुषार तू भी, जिसको समझ नहीं आया देख भाई। ये ऐसे दिया, उसको सबसे पहले हम बटे में लिखते हैं। तो बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 धन x बटे 18 धन x। कोष्टक में उसको कुछ मत करना, समानुपात मतलब बराबर। 22 धन x बटे में क्या आ जाएगा? 38 धन x। फिर से इसको कोष्टक में रखना ना भूलें। कोई दिक्कत है क्या? अब इसको क्या करेंगे? तिर्यक गुना। तिर्यक गुना नहीं बोलते इसको, जब बराबर रहता है वज्र गुना कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो जाएगा तो क्या बनाएगा? देखो ये इसके साथ आएगा, क्या हो जाएगा? पहले तो 10 धन 1 से है अपने जगह, इसके साथ कौन आ जाएगा? 38 धन 1 से आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बीच में क्या है? बराबर। ये अपने जगह है बेटा, 22 धन 1 से अपने जगह है, और 22 धन 1 के साथ कौन आ जाएगा? 18 धन 1। देखो उधर चला जाएगा। तो ऐसे ये लिखने आना चाहिए तुमको। कोई दिक्कत है क्या? अब इसके बाद गुना कैसे करते हैं उसको देखो। पहले कोष्टक में जितनी भी संख्या है उसका गुना दूसरे कोष्टक के सभी संख्याओं के साथ होना चाहिए। मतलब पहला कोष्टक में पहले क्या दिया है? 10, तो 10 का गुना किसके साथ होना चाहिए? 38 के साथ और x के साथ, दोनों के साथ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद पहले कोष्टक का 10 बस हुआ है अभी, पहले कोष्टक में और कुछ बचा है क्या? x, तो x का गुना किसके साथ होगा? 38। फिर उसके बाद x, ऐसे करके। फिर पहले कोष्टक में और कोई बचा है क्या? हो गया, दोनों संख्या हो गया, मतलब खत्म। तो जब तक पहले कोष्टक का खत्म नहीं होता अगले वाले कोष्टक के सभी के साथ गुना करते जाओगे। तो बोलो क्या होगा? 10 का गुना 38 के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा? 380। फिर 10 का किसके साथ करना है? x के साथ, तो 10x। धन चिन्ह को ना भूलें। x का 38 के साथ गुना करेंगे तो 38x। x का फिर x के साथ करेंगे तो x²। बराबर के जगह बराबर लिख दिया हूँ। यहाँ भी वैसे ही करो बेटा, 22 का गुना इसके साथ फिर इसके साथ होगा, फिर x का गुना इसके साथ और इसके साथ भी होगा। तो 22 18 396, 22 गुणित x 22x, x गुना 18 18x, x गुना x² कुछ कटेगा बेटा, दोनों तरफ अगर सेम दिखे तो काट देना। दोनों तरफ सेम एक ही चीज दिख रहा है, वो क्या है? x², काट ही देना। अब बचे उसको बीच में बराबर लिख के हल करो। ये बराबर के जगह बराबर लिखा है, बराबर के पहले क्या दिया है बेटा? 380। 380 कोई जोड़ीदार है क्या? 380 जैसे कोई नहीं है, तो अकेले है 380। धन 10x का कोई जोड़ीदार है क्या? x वाला 38x भी है, तो 10x और 38x कितना x हो जाएगा? 48x होगा ना। यहाँ भी वैसे देखो 396 कोई जोड़ीदार नहीं है, लिखे रहो। धन 22 और 18x टोटल कितना हो जाएगा? 40x। अब x धनात्मक में होना चाहिए, तो धनात्मक में देखो दोनों तरफ है। बड़ा कौन है? 48। इसको रहन दो, इसके साथ जो है उसको भगा दो। ये बड़ा है ना, तो इसको रहन दो, इसके साथ जो है भगा दो, और x वाले को इधर ला लो। तो क्या हो जाएगा? देखो ये 48x अपने जगह है, ये धन है वो इधर आ क्या हो जाएगा? ऋण 40x हो जाएगा। ये अपने जगह है 396, ये क्या हो जाएगा? 380 जो धनात्मक था उधर जाके ऋणात्मक 380। क्या हो जाएगा बेटा? घटाओ तो 48x में 40x घटाएंगे तो 8x। 396 में 380 घटा देंगे तो 16। x बराबर क्या हो जाएगा? 16/8। तो x का मान कितना हो जाएगा? 2। तो हमारा उत्तर क्या होगा? अतः संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक में कितना जोड़ा जाए? 2 जोड़ा जाए, जिससे संख्याएं क्या हो जाएगा? समानुपात। अर्थात संख्याएं क्या हो जाएगा? लास्ट में लिखना
अर्थात संख्याएं। पहला संख्या क्या है, सब में देखो क्या लिखा है, 2 2 जोड़ेंगे ना, तो 10 दिया था, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 10 में 2 जोड़ेंगे क्या होगा 12। फिर अगला वाला क्या हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ोगे तो 20, 22 में 2 जोड़ोगे तो 24, 38 में 2 जोड़ोगे तो 40। ये समानुपात है, पता कैसे चलते हैं, देखो इसका दुगुना और इसका दुगुना है, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40, आ गया समानुपात। सरल था। ऐसी करके एक और प्रश्न है, उसको ऋण वाला है, मेरे ख्याल से घटाने वाला है, तुम लोग कर लोगे घटाने वाला, बन जाना चाहिए बेटा, वो होमवर्क है तुम्हारा।